यूट्यूब पर जुड़े मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 3200 पुस्तकों में से मानव जीवन की गरिमा नामक पुस्तक से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मनुष्य एक भटका हुआ देवता है जिसके पीछे हमारे 3 दोष दुर्गुण हैं, वासना, तृष्णा और अहंता। इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। इसी पुस्तक में आगे गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, उसको अच्छा और बुरा बनाने वाला मनुष्य स्वयं है। तो इसके विषय में गुरुदेव क्या लिखते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे पहले से ही जुड़े हुए हैं वो वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप कैसे है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जीते जी भाग्य का रोना रोता हुआ, गड़ा सला दुर्गति भरा जीवन और मरते समय घोर पश्चाताप की गति। क्या मनुष्य जीवन की यही नियति है? क्या इस उलझन व भटकाव भरी हालत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ऋषि मुनि प्रायः इसी उलझन को माया जाल कहकर पुकारते हैं और उससे निकलने की चेतावनी देते हैं, पर उस दुर्भाग्य को क्या कहें जो मूर्खता छोड़ने और समझदारी अपनाने की बुद्धि को उगने उठने ही नहीं देता। बेशकीमती मनुष्य जीवन की दुख भरी बर्बादी का यही कहानी है। हम अपनी दुर्गति, दुर्दशा और भटकाव की जिम्मेदारी दुर्भाग्य या दूसरों के ऊपर ठेलकर अपने लायक झूठा संतोष पा लेते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारा नसीब ही ऐसा है, तो हम भाग्य के ऊपर ठेल देते हैं या फिर दूसरों के ऊपर कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, तो दूसरे के ऊपर ठेल करके अपने लायक झूठा संतोष पा लेते हैं। किंतु उलझन एवं समस्या का समाधान नहीं होता। संतोष व समाधान देने वाली सच्चाई ये है कि हम अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आज हम जिस भी अच्छी बुरी स्थिति में खड़े हैं वह हमारे अपने ही पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कल हम जो भी होंगे वह हमारे आज के शुभ या अशुभ कर्मों का फल होगा। अतः कह सकते हैं कि मनुष्य खुद ही अपने भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाला है। उसका भाग्य उसके लिए उसके अपने हाथ में है। इसी सच्चाई को उपनिषद इस प्रकार कहते हैं, मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और वही उसके मोक्ष का कारण है। बिगड़े हुए मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। इसी प्रकार सुधरे हुए मन से बढ़कर दूसरा कोई दोस्त नहीं है। वे ये भी स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को अपना उद्धार खुद आप ही करना होगा। भगवान बुद्ध भी इसी बात को अप्पो दीपो भव के रूप में समझाते हैं, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। मकड़ी की तरह उसको अपना फैलाया जंजाल खुद ही समेटना होता है। मकड़ी के पेट में एक द्रव होता है जिससे वह अपने लिए एक जाल बुनती है, फिर उसी में उलझती रहती है, छटपटाती रहती है, पर जब उमंग उठती है तो अपना बुना हुआ जाल स्वयं ही निगल जाती है, उसको समेट लेती है, बटोर लेती है और स्वयं ही निगल जाती है और उससे मुक्त हो जाती है। जहां तक ईश्वरीय सहायता की बात है, वह तो हर समय मनुष्य के साथ रहती है, पर वह तभी काम करती है जब आदमी पहले अपनी सहायता आप करता है। निकम्मे, आलसी और कामचोरों को तो वह भी अपने भाग्य पर गलने सड़ने के लिए छोड़ देती है। आदमी यदि सोच ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर ना सके। वह अपन बना ही उस धातु का है जिसकी हिम्मत व इच्छा शक्ति के सामने कोई रुकावट टिक ही नहीं सकती। वह अपने हाथ से गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उन्हीं हाथों से ऊपर उठने के लिए सीढ़ियां बना सकता है। अर्थात मनुष्य अपने भाग्य को संवारने वाला स्वयं ही है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा,
अप्पो दीपो भवा, अपने दीपक आप बनो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक लाइन लिखी है कि जो अपनी सहायता स्वयं करने के लिए तैयार होते हैं, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते और ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो बैठे बैठाए थोड़ी हो जाएगा। उसको करने के लिए स्वयं के लिए थोड़ा आगे बढ़ना होगा, अपने हाथ पैरों को चलाना होगा, अपनी बुद्धि को विकसित करना होगा। तो फिर ईश्वर भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।